हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। आ चुके हैं और एक नॉलेजेबल वीडियो के ऊपर रिएक्शन लेकर। एंड तक देखना, वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। राफेल से रिलेटेड कुछ अपडेट निकल का है। अब अपडेट क्या है वो तो हम लोग को वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। आप लोग को ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रफाल फाइटर जेट के बारे में। साथ ही समझने की कोशिश करेंगे कि रफाल को लेकर पाकिस्तानी क्लेम जो काफी हद तक बेसलेस है, उसको एंग्लो सैक्सन मीडिया में इतना ज्यादा प्रमोट क्यों किया जा रहा है। देखिए, पाकिस्तान की तरफ से क्लेम किया गया था कि उन्होंने भारत के 3 रफाल फाइटर जेट मारे। इसके रेस्पॉन्स में भारत की तरफ से किसी भी तरीके का डायरेक्ट आंसर नहीं दिया गया है, बल्कि डॉक्यूमेंटेड तरीके से बताया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत का किसी भी तरीके का हार्डवेयर लॉस नहीं हुआ है। इसके अलावा भारत सरकार की तरफ से ये भी कहा गया है कि हमारे सारे पायलट्स हमारे पास में हैं, और इन दोनों ऑफिशियल स्टेटमेंट के बाद में पाकिस्तान का क्लेम पूरी तरीके से बेबुनियाद साबित हो जाता है। हालांकि न ही भारत की तरफ से किसी तरीके के प्रूफ दिए गए हैं और न ही पाकिस्तान की तरफ से। प्रैक्टिकली एलिगेशन पाकिस्तान की है और इसी वजह से उनको प्रूव करना चाहिए कि एग्जैक्टली उन्होंने रफाल फाइटर जेट मारे हैं। लेकिन अगर आप अमेरिकन मीडिया उठाकर देखेंगे, जैसे कि CNN, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, या यूके बेस्ड आउटलेट्स को देखेंगे जैसे कि BBC, द गार्जियन, द टाइम्स, तो इन सभी आउटलेट्स में रफाल को लेकर अलग अलग तरीके के आर्टिकल्स किए जा रहे हैं। लेकिन अगर इन आर्टिकल्स को आप डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर रफाल को लेकर किसी तरीके की रिपोर्टिंग नहीं हो रही, बल्कि सेलिब्रेशन हो रहा है। वैसे जब से हम लोग ऑपरेशन सिंदूर को लेकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तब से हमारी तरफ से ये चीज मेंटेन की गई है कि अगर आप एक एयर मिशन लेते हैं जहाँ पर सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस नहीं हुआ होता है, तो वहाँ हार्डवेयर के लॉसेस होने के चांसेस होते हैं, और ये सब चीजें कैलकुलेट करके आप मिशंस को अप्रूवल देते हैं। आर्ग्यूमेंट सेक के लिए अगर हम लोग मान भी लें कि पाकिस्तान की तरफ से जो क्लेम किया जा रहा है वो सही भी है, तो भी ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये एंग्लो सैक्सन मीडिया इस चीज को सेलिब्रेट क्यों कर रही है, उसको समझ लीजिए। देखिए, रफाल एक फ्रेंच फाइटर जेट है और रफाल इस समय पूरे वर्ल्ड में सबसे पॉपुलर 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है, जिसका बैक ऑर्डर अभी 200 के आसपास चल रहा है। इसके अलावा कई सारे ऑर्डर इस समय पाइपलाइन में हैं और आने वाले समय में ये ऑर्डर्स भी आएंगे। लेकिन अगर आप एक मोमेंट के लिए इक्वेशन से रफाल को हटा दें, तो ये ऑर्डर्स किसको जाते हैं? मोस्ट लाइकली ये ऑर्डर्स यूरोफाइटर टाइफून को जाते हैं, और मोस्ट लाइकली वहां से ये स्पॉन्सर्ड कंटेंट आ रहा है जो रफाल को लेकर चीजों को आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे देश ऐसे हैं जो कई सारे देशों के साथ में मिलकर वेपन सिस्टम्स एक्वायर नहीं करना चाहते हैं, और इसी वजह से कई सारे देश इस समय यूरोफाइटर टाइफून को अवॉइड कर रहे हैं। अगर आप यूरोफाइटर टाइफून को इक्वेशन से हटा लेंगे तो ये विंडो खुलती है F-16 के लिए। अब यहाँ पर बेसिकली कोशिश की जा रही है कि रफाल की रेपुटेशन को खराब किया जाए, और अगर एक बार रफाल की रेपुटेशन खराब हो जाएगी तो ये जो फ्यूचर के ऑर्डर्स हैं वो मोस्ट लाइकली यूरोफाइटर टाइफून या F-16 की तरफ जाएंगे, और इन बड़े कॉर्पोरेशंस के लिए मीडिया में स्पॉन्सर्ड कंटेंट डालने में बहुत ज्यादा समय लगता नहीं। प्रैक्टिकली अगर आप इक्वेशन से रफाल को हटा दें तो इंडोनेशिया से लेकर भारत तक और कतर से लेकर UAE तक हर किसी देश को रफाल कैटेगरी के फाइटर जेट्स की आवश्यकता है, और इन पेड आर्टिकल्स के चलते आप अगर रफाल की रेपुटेशन खराब कर पाएंगे तो पोटेंशियली इन ऑर्डर्स को यूरोफाइटर टाइफून या F-16 तक मूव किया जा सकता है। वैसे बहुत सारे लोग यहाँ पर बोलेंगे कि ग्रिपन के बारे में क्यों बात नहीं कर रहे हैं आप। देखिए, ग्रिपन या तेजस मार्क 2 ये बेसिकली उसी परेशानी का शिकार है जिसको हम लोग GF414 कहते हैं। कोलंबिया में ग्रिपन की एक अपॉर्चुनिटी बन रही थी, लेकिन यूएस ने इंजन गेम खेलते हुए ग्रिपन की ये अपॉर्चुनिटी खत्म कर दी है। यानी कि प्रैक्टिकली इसका फ्यूचर काफी हद तक यूएस कंट्रोल करता है, और यूएस जैसे चाहे वैसे ग्रिपन के साथ में खेल सकता है। रही बात रफाल की, तो आप में से जो लोग हम लोगों को काफी पहले से फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा कि मैं रफाल का बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ। मैंने ये चीज पहले भी कई बार कही है कि रफाल में अगर ज्ञान बेस्ड एईसा रेडार होता तो ये एयरक्राफ्ट मुझे ज्यादा इंप्रेस करता, और सब कॉन्टिनेंट में अगर कोई भी ज्ञान बेस्ड एईसा रेडार के साथ में एयरक्राफ्ट आ गया तो इस एयरक्राफ्ट की सुपीरियोरिटी धरी की धरी रह जाएगी। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अभी तक सब कॉन्टिनेंट में कोई भी ज्ञान बेस्ड एईसा रेडार के साथ में एयरक्राफ्ट मौजूद नहीं है। हालांकि कुछ स्पेकुलेशंस लगाई जाती हैं कि J-20 में ज्ञान बेस्ड एईसा रेडार है, लेकिन अभी तक मेरे पास में किसी भी तरीके का सब्सटेंशियल प्रूफ नहीं है जो इस चीज को प्रूव कर सके। मतलब यानी कि इंटरनेशनली अगर आपके एडवर्सरी के पास में ज्ञान बेस्ड एईसा रेडार वाले फाइटर जेट्स नहीं है, तो रफाल प्रैक्टिकली आपके लिए बेस्ट चॉइस है। और अगर रफाल को ऐसे ही ऑर्डर्स मिलते रहे तो यूरोफाइटर टाइफून और F-16 की असेंबली लाइंस बंद हो जाएंगी, और एग्जैक्टली इसी को लेकर यहाँ पर मीडिया के थ्रू एक गेम खेलने की कोशिश की जा रही। रही बात रफाल के शॉटडाउन को लेकर, तो आप सभी को याद होगा ये इमेज जिसको हम लोगों ने डिटेल में एनालाइज किया था, और AI की मदद से हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया था कि ये प्रैक्टिकली AI जनरेटेड इमेज है।
दूसरी चीज, पाकिस्तान का जो फीमेल पायलट वाला क्लेम था वो भी पूरी तरीके से बेबुनियाद था और अल जजीरा ने तो उसको लेकर एक स्टोरी भी कर डाली थी। वैसे ऐसा नहीं है कि इस पूरी एलिगेशन में बिल्कुल भी धुआं भी नहीं। एक इंजन को लेकर जो इमेज पब्लिक हुई थी उसको लेकर चीजों को अज्यूम किया जा सकता है, लेकिन परेशानी यह है कि क्या वो ऑथेंटिक इमेज है, उसको लेकर किसी भी तरीके का वेरिफिकेशन नहीं किया जा सकता। प्रैक्टिकली यहाँ पर ऑनस पाकिस्तान एयरफोर्स के ऊपर है और उनको और ज्यादा सब्सटैंशियल प्रूफ देना पड़ेगा ताकि उनके क्लेम्स को लेकर डिबेट किया जा सके। तो दोस्तों ये था पूरा मैटर। मतलब दोस्तों राफेल का जो पॉपुलैरिटी है उसको गिराने के लिए ये जो कांड है ना मीडिया के द्वारा करा जा रहा है। पाकिस्तान ने क्या कह दिया कि हमने राफेल मारकर गिरा दिया है, तो उन लोग को ये भी फुर्सत नहीं है कि भाई पहले पता लगा ले, इन्वेस्टिगेट कर ले पाकिस्तान क्या जो कह रहा है, जो क्लेम कर रहा है क्या वो सच है। कोई भी एविडेंस नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान ने कह दिया, उससे ये लोग उछल कूद करने लगे। अब तुम लोग अगर पाकिस्तान के जो सोशल मीडिया में दिखाया गया था कि उन्होंने राफेल को मार दिया है उससे अगर एग्री करते हो तो करो सेलिब्रेट, इसके ऊपर तो हम कुछ भी नहीं कह सकते ना। भाई ने जो कहा ना कि ये जो ये है पेड प्रमोशन, ठीक कहा है, विदेशी पत्रकार होते ही है बिकाऊ। जब हमारा कोई भी फाइटर जेट पाकिस्तान के अंदर गया ही नहीं तो फिर पाकिस्तान ने गिराया कैसे? काला जादू करके क्या? सबसे पहले तो पाकिस्तान ने हमारा जो एयर स्पेस है ना उसको भेद ही नहीं कर पाया, उसका हर एक मिसाइल को हमने डिस्ट्रॉय किया है और वो कह रहा है कि वो हमारा रफाल को मार कर गिराया है। अभी तक उसने एक भी प्रूफ नहीं दिया, एक फोटो तो दिखा देते। ये जो विदेशी मीडिया राफाल को लेकर ये जो आलतू फालतू का बात फैला रहा है ना, ये पता है क्या, उन लोग का खुन्नस जलन, क्योंकि उन लोग का जो यूरो टाइफून है और F-16 है ना वो बिक नहीं रहा है, इसलिए ना राफेल को बदनाम करने का कोशिश कर रहे हैं कि देखो पाकिस्तान ने इंडिया का राफेल गिरा दिया। सबसे पहले तो तुम लोग राफेल का चिंता अपना दिमाग से निकालो और तुम्हारा जो यूरो टाइफून और F-60 है ना वो क्यों नहीं बिक रहा है उसके ऊपर स्टडी करो। दूसरों के ऊपर कोई भी आरोप लगाने से पहले अपने गिरबान में भी झाँक कर देखना। तुम्हारा ये जो प्रोपोगंडा है ना ये चलाने से झूठ कभी हकीकत नहीं हो जाता, ठीक है? झूठ झूठ ही होता है। अरे भाई जिसने हमें राफेल दिया है उसने अभी तक कुछ नहीं कहा है। अगर तुम्हें फिर भी डाउट होता है तो हमारे कंट्री में आकर गिन कर जाना कि हम कितना राफेल खरीदे थे और अभी कितना है। सच बात ये है कि तुम्हारा यूरो टाइफून और F-60 को राफेल ने धूल चटा दिया है और यही सच है। और सच को ना स्वीकारना सीख लो, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी तुम्हारे लिए अच्छा है, तुम्हारे सेहत के लिए भी, तुम्हारे कंट्री के लिए भी। और एक बात कहना चाहूँगा दोस्तों, जो पाकिस्तान के बात में भरोसा करता है तो उन लोगों का जो मानसिकता है वो कैसा है आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो इसलिए मैं इन जैसे लोगों पर ज़्यादा कुछ टिप्पणी करना नहीं चाहता हूँ। आप लोग करें, कमेंट में जाकर बताना जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।